नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड प्रश्नों का एक सेट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो मित्रों, आपसे आग्रह है कि अगर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अध्यापक को कब संतुष्ट महसूस करना चाहिए? तो अध्यापक को संतुष्ट महसूस करना चाहिए कि जब उसका विद्यार्थी जीवन में सफल हो जाए, तो अध्यापक को संतुष्ट महसूस करना चाहिए। अगला है, यदि छात्रों को परीक्षा समाप्त होने के तत्काल बाद उन्हें अंकों की जानकारी प्रदान की जाए तो इससे क्या लाभ होगा? इससे जो उत्तम छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। एक अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इससे यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। अगला है, विद्यालय में छात्रों को गृह कार्य देने की प्रथा है, क्योंकि छात्र स्वतंत्र अध्ययन की प्रवृत्ति विकास छात्रों में स्वतंत्र अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। एक शिक्षक को कक्षा में उत्तम अनुशासन बनाए हेतु क्या उपाय करना चाहिए? तो उत्तम ढंग से पढ़ाएंगे तो बच्चे में अनुशासन बना रहेगा। मनोविज्ञान का संबंध प्रामाणिक व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र का क्या है? मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है। केवल शैक्षणिक स्थितियों में मानव के व्यवहार से, यानी दोनों इसका आंसर जाएगा, यानी इसका आंसर जाएगा उपरोक्त में दोनों की। मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, केवल शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यवहार से है, दोनों इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन मापने की विधि क्या है? मूल्यांकन मापने की विधि है, गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है, अर्थात उपरोक्त में दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अचेतन मन का अध्ययन कहाँ किया जाता है? अचेतन मन का अध्ययन विश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन विश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। अगला है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन से हैं? तो मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है सिगमंड फ्रायड, यानी सिंगिंग करके मन की विशेषता को बताया जा सकता है, मन के अंदर को इसी तरह से याद कर सकते हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्रायड। निम्नांकित में से मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियों के सबसे प्राचीनतम विधि है। क्योंकि सबसे प्राचीनतम पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा अंतर्दर्शन की विधि। तो इसको हम जोड़ लेंगे, प्राचीन है और अंत वाला में अंतर्दर्शन है, तो इसको हम मिला सकते हैं कि अंतर्दर्शन और प्राचीन एक ही जैसे हो गए। तो अंतर्दर्शन विधि। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का ज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। कौन चीज? शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है कि यह सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी है। मनोविज्ञान के अंदर क्या होता है? संसार के सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का उद्देश्य है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि विद्यार्थी द्वारा किसी बात को सीखे जाने को प्रभावित करना। विद्यार्थी किसी बात को सीख रहे हैं उसको प्रभावित करना, मतलब बढ़िया से सीख सके, अच्छे से सीख सके, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है तथा स्पष्ट करता है
शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना को स्पष्ट करता है तथा सहायता देता है। शिक्षक को मनोविज्ञान के जुड़े निम्न में से किसके अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है? शारीरिक सुडौलता की यानी व्यक्तिगत समझ की भी आवश्यकता है, बाल व्यवहार का अध्ययन की भी आवश्यकता है, अनुशासन और व्यवस्था का अध्ययन, लेकिन शारीरिक सुडौलता का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर नहीं है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो यह कथन जो है संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसका कोई अर्थ नहीं है। बालक किसी समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नलिखित में सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? सबसे कम बालक की समस्याओं को ढूंढने में परीक्षण विधि जो है सबसे कम उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षक मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की आर्थिक पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर के शिक्षा देता है, प्रकृति को जान करके शिक्षा देता है, यानी उपरोक्त में इसका सभी आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है? शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं के ज्ञान। शिक्षा अब बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक को बालकों के से निकट संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, अर्थात उपरोक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपस्थिति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से हम लोग क्या करेंगे, साइकोलॉजी में थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि वह इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करके अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है शिक्षक। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा का उद्देश्य संभावित है या नहीं है। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि के उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं रहता है? तो वह है प्रश्नावली विधि में प्रश्न करने वाला प्रश्न मतलब उत्तरदाता के सम्मुख नहीं रहता, यानी क्वेश्चन जो दिया रहता है किताब में उसमें प्रश्नकर्ता सम्मुख नहीं रहता है, सिर्फ उसके प्रश्न सम्मुख रहते हैं प्रश्नावली विधि में। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, ये वही है अंतर्दर्शन विधि। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। क्या कार्य करना होता है? आंकड़ों का वर्गीकरण करना होता है, सरणीयन होता है, आलेखी निरूपण होता है। तो इस रूप में इसका सभी आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह क्या होते हैं? कौन से बालक होते हैं? समस्यात्मक बालक हो सकते हैं, मंदबुद्धि हो सकते हैं, पिछड़े हो सकते हैं, अर्थात उपरोक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा प्रश्नों का ये सेट खत्म होता है। अगला प्रश्नों का सेट जल्दी ही लाएंगे। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, मित्रों को शेयर करें और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।